हेलो, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का के एग्ज़ाम एकेडमी में। और देखिए, आज की इस क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक कौन सा है भाई? अलंकार। और ये खास तौर पर आपके वनडे एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। यूपीपी हो, चाहे टीटी हो, सुपर टेट हो, बीडीओ का एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम्स में, जैसे एसएससी जीडी हो गया, इन सब के ये आप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट या पेट टॉपिक के रूप में माना जाता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। और आइए खास तौर पर देखते हैं जो यहाँ पर अलंकार है ना, तो अलंकार का ये जो टॉपिक है, खास तौर पर अगर हम देखेंगे, ये कई एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कई एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए समझते हैं हम पूरे टॉपिक के बारे में डिटेल से। तो देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए ये है अलंकार। और अलंकार का मतलब देखिए क्या होता है? आभूषण। और अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार, यानी अलम धन कार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है आभूषण या गहना। इंग्लिश में इसे ऑर्नामेंट भी कहते हैं। और इसकी परिभाषा दंडी स्वामी ने दी है। दंडी ने क्या परिभाषा दी है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रेग्यते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम बात करेंगे अलंकार के प्रकार की, तो खास तौर पर आपको यहाँ पे अलंकार के 3 प्रकार मिलने वाले हैं। और वो कौन कौन से अलंकार के 3 प्रकार हैं? एक शब्दालंकार है, एक अर्थालंकार है, और एक आपका उभय अलंकार है। तो शब्दालंकार शब्द प्लस अलंकार जिसमें दीर्घ संधि है, अर्थालंकार जिसमें अर्थ प्लस अलंकार, उभय अलंकार उभय प्लस अलंकार, इनमें तीनों में दीर्घ संधि है। तीनों में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तो आइए आगे देखते हैं, आगे की कहानी हम यहाँ पर देखिए डिटेल से समझेंगे। तो देखो भाई, ये शब्द है अलंकार। और अलंकार शब्द जो है, यह आपका यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार, दो जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब देखिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, इसकी हम डिटेल से बात करेंगे। खास तौर पर जब हम बात करेंगे तो देखिए शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं। शब्दालंकार देखिए, शब्द प्लस अलंकार, शब्दालंकार में शब्द प्लस अलंकार। अनुप्रास अलंकार इसमें आएगा। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार आएगा। और इसमें खास तौर पर आप देख पा रहे होंगे कौन सा अलंकार आएगा भाई? इसमें आपका अलंकार आएगा यमक अलंकार। और यमक अलंकार के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे श्लेष अलंकार, इसमें पुनरुक्ति और वीप्सा अलंकार, ये आपको देखने को मिलेगा। आइए इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार की। वक्रोक्ति अलंकार भी आता है। यूपीएसआई में क्वेश्चन आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत नहीं आता है। एक सवाल पूछा गया कि भाई वीप्सा अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है, ये भी पूछा गया। अब आइए इसके बाद देखते हैं अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं। खास तौर पर अगर देखा जाए तो अर्थालंकार में उपमा अलंकार आता है, रूपक अलंकार आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार आता है, मानवीकरण अलंकार आता है, और विरोधाभास है, और संदेह है, भ्रांतिमान है, अतिशयोक्ति है, उपमेय उपमा है, और इसमें आपको देखने का मिलेगा विभावना अलंकार है। ये सभी अलंकार आपको देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए उभयालंकार में खास तौर पर अगर हम देखते हैं तो खास तौर पर संसृष्टि अलंकार और संकर अलंकार इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकारों की सूची है। तो अभी हम सिर्फ अलंकारों की सूची पर बात कर रहे थे। अब इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे डिटेल से इन सभी अलंकारों के बारे में, बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। तो भाई देखिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।